नमस्कार सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार जी। आपका एक बार फिर मेरे चैनल में। यूँ तो हर बार मैं आपके इंटरव्यूज़ अक्सर चला ही रहती हूँ, लेकिन आज भावी प्रत्याशी के रूप में आप लोगों के आशीर्वाद से जो मैं खड़ी हुई हूँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे आने वाले इलेक्शंस के अंदर? जो तिमारपुर एक सीनियर लीडर्स के जाने से अनाथ के रूप में जाना जा रहा था, लेकिन आज कहीं न कहीं आप लोगों की मेहनत से और आदेश भारद्वाज जी की मेहनत से आप लोग एक बार फिर कांग्रेस के प्रत्याशी को खड़ा कर रहे हैं और ज़ोर-शोर से आप लोग मेहनत कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, यहाँ पर तिमारपुर एक वार्ड ऐसा है जहाँ की बहुत ही समस्याएं थी पहले से। बीच में कप्तान जी आए, उनकी मिसेज आई, वो इलेक्शन जीते, हम लोगों ने उनको जिताया, उन्होंने काम किया। पर उनके उसमें कोरोना काल में डेथ हुई कप्तान जी की। उसके बाद हम उनकी मिसेज थी, उन्होंने कुछ खास ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं किया। करते थे पर उनका ऐसा मोटो नहीं था मैं करूं। उनके माइंड में क्या चला था हमें पता नहीं इस बारे में, ना उन्होंने कभी हमें लीक आउट किया भाई मैं ऐसा कर सकती हूँ। जब उसने यहाँ से पाला बदला बीजेपी में चली गई तो हमने इस वार्ड को इतना एकदम अनाथ देखा, फिर उसको हम संभले। हमने सबको सब साथ लेके, जितने माइनॉरिटी के लोग हैं, SC ST लोग हैं, सबको साथ लेके हमने इसको फिर इसको बनाया। इसको हमने जितना बड़ा वो था संगठन था उसको मजबूत किया, मजबूत करके हम चल रहे हैं। तो अब अचानक ही एक और पलटी आई कि इसमें इस वार्ड को SC ST वुमेन में कर दिया गया। तो हमने फिर प्रत्याशी की ढूंढा कौन कौन प्रत्याशी हैं, हमने लोगों से बोला। तो हमें एक प्रीति चंदेल है, लड़की है, MA इंग्लिश है, DU से, ये उभर के आई बाहर। इसका ब्रदर पहले से ही सन्नी हमारे साथ काम करता था। उसने कहा मेरी सिस्टर, हम अपनी सिस्टर को यहाँ पर प्रमोट करना चाहते हैं, उनको हम देखना चाहते हैं भाई यहाँ से क्या हमें कुछ मिल सकता है, पब्लिक किसके साथ है, पब्लिक क्या चाहती है। तो हमने सब में जगह देखा, सबसे पूछा। इन्होंने प्रीति ने मेहनत की, हमने मेहनत की, साबुद्दीन भाई हैं, अजहर भाई हैं, हम लोगों ने मेहनत करके देखा भाई हम क्या कर सकते हैं। तो हमें एक यूथ मिला है। ये राहुल गांधी जी का भी कहना है कि इस 70% यूथ को निगम में लेकर आओ। तो हमें इस पर नज़र गई। और भी है, एक विद्या मैडम है, एक और लड़की है यहाँ से तिमापुर से, सोनिया करके हैं, वो भी हैं इस समाज से ही। उन्होंने वो भी हमारे साथ आए हैं और वो लोग हम सब मिल के ये यहाँ पर पहले देखा क्या है माहौल है, कैसा माहौल है। तो हमें कांग्रेस का ही यहाँ इस टाइम इतना उभार आ रहा है कि अगर हमारा कांग्रेस प्रत्याशी इनमें से एक खड़ा होगा तो 100% हम दावा करते हैं हम इसको जिता के लाएंगे और जिताएंगे। ये हमारा एक मोटो है और हमने ये प्रण ले रखा है। कांग्रेस पहले थी और कांग्रेस यहाँ 40 साल से, कांग्रेस को ही हम फिर दोबारा यहाँ लेकर आएंगे। हम हार नहीं मान सकते किसी से भी। केजरीवाल एक झूठे वादे करते हैं, पानी फ्री, ये फ्री, वो फ्री। कल हमने देखा से मेरे पास मैसेज आ रहा था, उसने जब आया था उसने बोला ये फ्री कर दूंगा मैं, उसने फिर अगले साल बोला बिल्कुल फ्री कर दूंगा, फिर बोला शराब नहीं पीने दूंगा, शराब दिल्ली में बंद करूंगा, शराब से ये होता है, शराब से वो होता है, माँ बहन ये हो रही है, घर उजड़ रहे हैं। आज वही केजरीवाल हर गली मोहल्ले में शराब का ठेका खोल के बैठ गए। जिनकी माँ आज माँ बहनें, उनके भाई, फादर सब परेशान हैं, बच्चे दारू पी पी खड़े रहते हैं रोड और गली गली में। इतना गंद मचा दिया इस इलाके। दूसरा, बिजली फ्री, पानी, कोई बिजली पानी फ्री नहीं है। गरीब लोगों का गुमराह किया जा रहा है। उनके अभी बिल नहीं क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उतना यूज़ नहीं करते। वो यूज़ करेंगे ना पानी, बिजली, AC और फ्रिज लगा दो उनके, कूलर, देखो बिजली बिल आएंगे। तो ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं गरीब का। जो पैसा लगा भी रहा है वो पैसा मीडियम लोगों से ले जाके वहाँ लगा देता है। इसका कोई घर से नहीं लगाता है। बिल्कुल झूठ बोलते हैं, इनका यही वादा चलता आ रहा है। फिर इन्हें पंजाब में जाकर वादा किया मैं 1000 रुपये पर औरत फ्री करूँगा। अरे तो एक घर में 6 औरतें हैं, 6000 हो गए, करोड़ों जनता, तो कहाँ से ला के पैसा? उनको बेवकूफ़ बना रहा है पंजाब में जाके। ये सब इनका चाल है केजरीवाल की। अब केजरीवाल भी झूठ बोल बोल थक चुका है। अब हमारे जो वार्ड है तिमापुर में इस टाइम झाड़ू को पूछने वाला नहीं है। झाड़ू को कैंडिडेट नहीं मिला उसको, और हमारे पास 10 कैंडिडेट कहाँ खड़े हुए हैं। 10 कैंडिडेट इस टाइम हमारे पास तैयार हैं और हम भर रहे हैं। 3 का आज जमा किया, फिर जमा करेंगे 15 तारीख लास्ट डेट तक हम जमा करेंगे। हमारे इतने पास इतने कैंडिडेट कांग्रेस के आ रहे हैं उभर के। और आज कांग्रेस का इतना इतना बड़ा दिल्ली के अंदर हाहाकार मचा रखा कांग्रेस है। हम लोग टिकट के लिए भग रहे हैं। मैं वहाँ कल गया टिकट पूरे एक फार्म लेने किसी से लड़ गया था, वहाँ पे कम लाखों की भीड़ थी एक फार्म लेने के लिए, लाखों की भीड़। अब कितना कांग्रेस रखा है भाई, कांग्रेस के पास पैसा नहीं है, 5000 रुपये पर उसने फार्म रखा है। कितना पैसा आ रहा है, कितना लोग पैसा दे रहे हैं, धक्का धुक्का करें। वही आज झाड़ू के पास एक बात बन जा रहा है टिकट लिए, जो सोच रहे हैं कैसे जाए। हमारे वार्ड से स्पेशल ये हो रहा है, बाकी दिमाग वो मुखर्जी नगर ये सब वार्डों में धक्के में धुक्का हो रहा है। टिकट के लिए इतनी डिमांड बढ़ रही है इस टाइम, तो इसलिए इसका बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। कांग्रेस का इससे मोटो बढ़ा है दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा। सर, आप कह रहे हैं झाड़ू के पास कैंडिडेट नहीं है, वहीं अगर मैं बात करूं कि आपके कार्यकर्ता यानी कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता
तिमारपुर क्षेत्र के वजीराबाद इलाके में जगह जगह सीवर लाइन बिछाने का काम कर रहे हैं जोरों शोरों से, तो जनता कह रही है कि क्यों ना आम आदमी पार्टी को वोट करें। मैडम बताऊं, ये जो उधेड़ कर दिया सारा जमीन सारी खोद दी, सड़कें नाली खरंजे, ये एक बवंडर है, इसका एक बहकावा है, लेकिन पब्लिक बना रहा। ये फंड था पहले विधायक का पुष्कर का, वो ये पांडे अब लगा रहा है, अब बेवकूफ़ बना रहा है, मैं काम कर रहा हूँ। तू तो 2 साल से काम दिखाई नहीं दे रहे हैं गलियों सड़कों में, सब गली जानबूझ खोदी है इसने कि ये लोगों को दिखे, देखो झाड़ू वाले पांडे विधायक जी काम कर रहे हैं। नहीं, ये लोगों को बेवकूफ़ बना जा रहा है। पिछला फंड तो अब लग रहा है, अब का फंड कब लगाएगा पता नहीं, कहाँ जाएगा फंड को कहने वाले सुनने वाले से। और ये जाकर देखो गली गली खोद डाल दी। अरे 2 साल पहले कहाँ गया तो जब खोदते ना, जब बनाते सड़कों को, अब जब निगम के इलेक्शन आ रहे हैं तब तुम सड़क खोद दी। ये कौन सा तरीका, लोगों को बेवकूफ़ बना गुमराह कर रहे हैं। पब्लिक सब जानती है, पब्लिक को सब पता है अब ये क्या हो रहा है। इलेक्शन के लिए जानबूझ करते हैं, और ये इलेक्शन हुए ये खुद ही बढ़ेंगे वाले, ये ठीक नहीं होने की अगले वाले 5 साल में भी हमें पता है, हम के भुगतते हैं यहाँ पर, देखते हैं हम। सर अब बात करेंगे 2 साल आपने जब नाम लिया, 2 साल, तो 3 साल पहले एक पुल बना था वजीराबाद का, वहीं आज से 4 दिन बाद जो है, 4 दिन पहले जो है क्षेत्र के एमएलए दिलीप पांडे जी आए, आलू पूड़ी का प्रसाद जनता में समर्पित किया, और वही रिबन काट के उस पुल का जो है रिबन कटवा दिया। तो क्या कुछ अरे मैडम, यहाँ जनता को सब पता, उस दिन ये कांड हुआ, सबको पता, सबने उनके उल्टे नारे लगाए हैं। कहाँ से आ गई, तो पहले कप्तान जी ने इसका, कांग्रेस ने इसका उद्घाटन किया था, कांग्रेस ने पुल को बनाया था, कांग्रेस से फंड से पुल बनाए, तो बेवकूफ़ बनाया जानबूझ के। पब्लिक इलेक्शन आ रहे इसलिए नाले फोड़ दिया। ये तो ढोंग है इनके, ये तो सबसे सबको पता है पब्लिक को कितने ढोंग रच रही है। आज झाड़ू यहाँ पर बैठ के, यहाँ कोई वजूद नहीं झाड़ू का, झाड़ू नहीं आएगी। हम दावे से कहते हैं ये कांग्रेस उभर का है, या कांग्रेस ही जीतेगी। एक आखिरी सवाल करूंगी सर, उसके बाद शाहबुद्दीन सर जी का एक साक्षात्कार लेंगे छोटा सा। अभी आपने बोला कि कांग्रेस आएगी, ठीक है, चलो कोई, हम भी चाहते हैं कांग्रेस आए, लेकिन अगर कांग्रेस के प्रत्याशी को आप जिता रहे हैं और आप ये दावा कर रहे हैं कांग्रेस आएगी, तो इस बार ऐसी कौन सी चीज है क्षेत्र में आप समर्पण करेंगे? आप ऐसा कोई एक दावा कीजिए ऑन कैमरा। हमारे पास आज की डेट में कोई भी काम नहीं हुआ आज तक। 5 साल हो गए, 7 साल हो जाएंगे उसको। 5 साल पहले झाड़ू रहा है, विधायक रहे, एमएलए, 2 साल ये 7 साल में एक भी चीज़ दिखा दे अब ये काम किया है तो हम अपना समर्थन कर देंगे, समर्थन वापस ले लें, सब कुछ त्याग देंगे। बकवास है, झूठ है, सब कुछ नहीं है, यहाँ सब कुछ दिखता है। यहाँ आज तक कोई भी एक पुलिया तक नहीं बनाई विधायक ने, झाड़ू वाले ने कुछ नहीं किया। और कांग्रेस के निगम पार्षद ने, उस टाइम अमलता सागवान थी, उसने खुद पुल बनाया जिसका ये आज उद्घाटन कर रहे हैं। कितना बेवकूफ़ बनाते पब्लिक का, कुछ काम नहीं हुआ मैडम, कुछ भी। ये हम दावे से कहते हैं आज तक। थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? मैं शहाबुद्दीन, संगम बिहार से कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा हूँ, शुरू से रहा हूँ, और उम्मीद है जीवन भर रहूँगा। इसकी वजह भी है, परिवार के जब परवरिश की बात आती है तो माँ की सेवा कोई ऑप्शन ही नहीं होता। कांग्रेस देश की माँ है। आज भारत में जो कुछ भी हुआ, आप देखो ज़मीन से आसमान तक, कांग्रेस की सेवा किसी सरकार ने अगर किया हो तो आप मेरे को बता दो, आप मीडिया में हो, आपको मेरे से ज़्यादा पता होगा। एक काम ऐसा बता जो ये यहाँ पे ये काम कांग्रेस ने नहीं किसी और ने कर दिया हो। हाँ, बर्बादी का अगर काम आता है कि बर्बादी अगर कहीं हुआ हो तो वो बीजेपी और आम आदमी ने किया है। सर एक्चुअली क्या है ना, अभी सर से बात हुई, मैम से बात हुई, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लाएंगे। तो कांग्रेस का एक नारा है, काम किया है काम करेंगे, जन जन का कल्याण करेंगे। आखिर इस पूरे उसको लेकर अगर आप तिमारपुर विधानसभा में आते हैं तो ऐसा कौन सा प्रॉमिस है जो सबसे पहले आप लोगों की पार्टी जो नहीं? ये कांग्रेस का नारा नहीं है, ये एक सच्चाई है कि काम किया है और काम ही किया है, न कभी प्रचार किया। आपने कभी देखा जिस टाइम में हिंदुस्तान में एम्स बने, आपने किसी पेपर में आपने सुना कि पेपर में छपा था कि कांग्रेस ने एम्स बनवा दिया? इतना बड़ा बड़ा IIT इंस्टीट्यूट बना हिंदुस्तान में, कभी आपने सुना था कि मतलब कांग्रेस ने प्रचार किया और उसके प्रचार में करोड़ों कांग्रेस ने खर्च कर दिया? आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वो करोड़ों रुपये खर्च कर दिया कोविड के प्रचार में कि आप हाथ ठीक से धो। क्या है ये, कौन सा ड्रामा है ये? मतलब किसको नहीं पता है कि कोरोना में हमें हाथ ठीक से धोना है, हमें मास्क पहनना है, आप इसका प्रचार करो। तो ये ड्रामा कम से कम कांग्रेस ने कभी नहीं किया और न करेगी। सर अब बात करेंगे, जो मैडम ने भी मेरे को बात बताई थी कि कहीं ना कहीं जो है ना जनता ये समझ चुकी है कि फ्री की गोली में नहीं आना, ठीक है। लेकिन आम आदमी पार्टी अब ये कह रही है कि कोविड काल तक तो चलो हमने राशन दिया था, लेकिन अब ताउम्र जो है हम राशन देंगे। जिनके पास राशन कार्ड नहीं भी है तो उसके ऊपर आपकी क्या विचारधारा है? देखिए, सबसे पहले तो ये शब्द ही मेरे को जो है एक समाज के लिए ये बहुत ही मतलब गाली लगता है ये शब्द। ये फ्री क्या होता है? राजा का काम है प्रजा को सुविधा देना, मतलब फ्री का क्या मतलब? हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनकी कोई अपनी जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, उनको वो बेच के जनता को दे रहे हैं।
या ये राज्य का पैसा है, ये जनता का पैसा है, जनता को दिया जा रहा है, तो जनता का पैसा अगर जनता को दिया जा रहा है चाहे किसी भी रूप में, तो फ्री हो जाता है। ये फ्री क्या है? ये तो आप समाज में एक गलत धारणा पैदा कर रहे हो। ये बाप बेटे को कहे मैं तुम्हारी फ्री में प्रवेश करता हूँ, पति पत्नी से कहे मैं तुम्हें फ्री में खिला रहा हूँ, तो इस समाज में क्या है? ये समाज में तो एक मतलब गलत चीज़ की धारणा पैदा हो रही है। दूसरी बात, आप मीडिया से हो, आपको पता है, आप पिछले 3 महीने का बिल अपने घर का देखो तो कितने फ्री आए हैं आपके, ये बता दो मेरे को। ये आप अपने पड़ोसी से पूछो, ये कोई फ्री नहीं होता, बल्कि ये एक ढोंग है इनका। इन्होंने एक गलत शब्द पिरो दिया है। उनको मेरे ख्याल में, मेरा ये राय है कि उनको ये शब्द वापस लेना चाहिए। आज से अभी से वो बंद करिए, फ्री का ड्रामा बंद करें हमारे मुख्यमंत्री जी। जहाँ झुग्गी वहीं मकान, कांग्रेस का एक नारा था, वो कितना सक्षम होते नजर आया? पूछती है जनता तीमारपुर की। आप दिल्ली के एरिया का सर्वे करो, आज से 20 साल 30 साल 40 साल पहले जहाँ जहाँ झुग्गियाँ थी, आज वहाँ जाके देखो, वहाँ जहाँ झुग्गी थी वहाँ मकान है या नहीं है, कांग्रेस ने सही कहा या नहीं कहा। हर जगह। अब ज़्यादा दूर क्यों जाते हो? आप यहाँ तीमारपुर में चले जाओ, जहाँ झुग्गियाँ बसती थी, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं थे, बिजली नहीं आती थी, आज वहाँ देखो कोठियों के बराबर हैं वो, जो उनके साथ जो ऐशो आराम की ज़िंदगी कैसे बीत रहे हैं। तो ये कांग्रेस का नारा नहीं था, ये काम था और कांग्रेस ने काम करके दिया है। एक आखिरी सवाल, उसके बाद सर एक लास्ट सवाल यही करूंगी आपसे मैं कि जनता से क्या अपील लगाना चाहेंगे? जनता से यही कहना चाहूँगा कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदू सिंधा वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। ये समझने का टाइम है, ठीक है, ये सोचने का टाइम। हमारा समाज आज कहाँ जा रहा है? एक हमारी दिल्ली सरकार जो हमारे युवाओं को शराब की लत में झोंक रही है, एक हमारी केंद्र सरकार जात पात में, ऊंच नीच में समाज को तोड़ रही है। तो क्या हमें टूटना चाहिए या एकजुट होना चाहिए? कांग्रेस ने इतने साल राजनीति की, इतने साल सरकार बनाया, कभी ये दिन हमें नहीं देखने पड़े। आज हमारी बच्चियाँ स्कूल जाती है, वहाँ सेफ नहीं है, कॉलेज जा रही है, वहाँ सेफ नहीं है। ये समाज कहाँ जा रहा है? तो मैं खास के युवाओं से कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ों से बचो, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, अपने भविष्य के बारे में सोचो, देश के बारे में सोचो, और बंटने की राजनीति कभी ना करें। शुरुआत करी ना। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अजरुद्दीन है। मैं एडवोकेट पेशे से और यहीं वार्ड नंबर 12 तीमारपुर पर रहता हूँ। वकील साहब, आपसे एक सवाल रहेगा कि जो आजकल अभियान चल रहा है कांग्रेस पार्टी का, डिजिटल अभियान, आखिर उसका क्या मोटिव है? लोग जानना चाहते हैं। कई लोग होते हैं ना, मन घबराता है यार हम वोटर आईडी कार्ड क्यों दें वेरिफिकेशन के लिए, तो आप एक बार वो भी बता दो। मैडम, मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ अनिल चौधरी जी का, जो हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने इसकी शुरुआत की है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैम आज के टाइम पे सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई मैम एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इससे जुड़ा जा सकता है। और इसके अलावा मैम आज के टाइम पे हर कोई न्यूज़ चैनल से और न्यूज़पेपर से दूर है, सब सेल फ़ोन चलाते हैं, और सबसे आसान तरीका है लोगों से मिलने का और लोगों को अपनी बात पहुंचाने का। इसके अलावा मैम आज के टाइम पे कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो पिछले 70 सालों से आज तक, जिसने इतने सारे इंस्टीट्यूट्स दिए, हमें यूनिवर्सिटीज़ दी, और इतनी सारी एम्प्लॉयमेंट दिए, और इतनी सारी हॉस्पिटल्स दी, सारी चीज़ जो कांग्रेस की देन है, जिसके तहत लोगों को समझ में आ गया है जितनी भी ये सरकार हैं, चाहे आम आदमी हो चाहे बीजेपी हो, सब ये झूठे की धोखे की राजनीति करते हैं। सिर्फ कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो काम करती है, काम किया है और काम करती रहेगी। इसलिए लोग मैम कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। और हमारा सीधा ही ये काम ये है कि हम सोशल मीडिया के थ्रू लोगों से ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं। लोगों से जुड़ाव का अभियान, यानी जी। डिजिटल अभियान, यस। कितने दिन तक और चलाया जाएगा? मैम अभी फ़िलहाल 28 फरवरी तक हमें इसमें काम करना है, और बाकी अभी पार्टी जैसा कहेगी आगे तक भी रणनीति बनी रहेगी इसकी। पार्टी से और रणनीति से याद आया, आप लोगों का डिजिटल अभियान देखते हुए आम आदमी पार्टी ने एक सदस्य अभियान चलाया है, जिसका 880011 नंबर डायल करो और आप कनेक्ट हो जाते हो, तो उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहिए? मैडम, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये सब फ्रॉड है और कुछ नहीं है। वो क्या करते हैं कि 4 लोगों पे कॉल कर देते हैं और अपने ही लोगों पे कॉल करके कह देते हैं जी हमने, और उसका प्रचार बहुत ज़्यादा करते हैं। हमारा काम क्या है कि हमें लोग जोड़ने हैं, हमें प्रचार नहीं करना। हमारा काम ये है सिर्फ काम करना है। तो वो लोग मैम फ्रॉडबाजी करते हैं और उन्होंने कुछ नहीं, काम नहीं करना। ओटीपी भी मांगते हैं, उसका मतलब कुछ ऐसा तो नहीं है ना? ओटीपी मतलब दे सकते हैं ना इंसान? मैम मैं कह सकता हूँ कि ओटीपी एक अपना सेव होता है, इतना अगर आपके सामने कोई ओटीपी आपसे ले रहा है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है उसका। बाकी तो कर ही रहे हैं इसको।